आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री की। और कल आप लोगों को सारा फॉर्मूलाज हमने पढ़ा दिया था, शायद होपफुली आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। और आज हम देखने वाले हैं 8.1 के किस तरीके से क्वेश्चन होने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज में। आपकी जो बुक है एनसीईआरटी में उसके क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं। सबसे पहले तो कल जो फॉर्मूलाज पढ़ाए थे आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप लोगों ने अच्छे से कर लिए होंगे। अगर फॉर्मूलाज लर्न करके आए हो ना आज की क्लास में तो पूरी एक्सरसाइज कर दोगे। एक एक दिन में एक एक एक्सरसाइज हो जाएगी, हमारी रोज रेगुलर बेसिस पे वीडियो आएगी। और बाकी सारे बच्चों के लिए आप लोगों के लिए ये है, हम कर देते हैं आज हमारी 8.1 से स्टार्टिंग। इज इट क्लियर? अब देखो फटाफट से किस तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आप लोगों का, इन ट्राइंगल एबीसी, बुक निकाल के बैठिए आप लोग सारे बच्चे। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th के बच्चों के लिए बता रहे हैं कि आपकी एक्सरसाइज 8.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एबी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। सारी चीजें गिवन डेटा लिख लो। एबी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवा रहा हूं। एबी हो गया 24 सेंटीमीटर, बीसी हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको डिटरमाइन करनी है कौन कौन सी वैल्यू, साइन ए की वैल्यू, फर्स्ट पार्ट है साइन ए की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू, ठीक है। अब अगर आप लोगों को याद होगा तो कल एक बेसिक मैंने आप लोगों को बताया था, और वो बेसिक क्या था कि जो भी आप ट्राइंगल ले रहे हो थीटा उसके सामने, थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाती है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो जाती है हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं और इसका मैंने नाम ले दिया दैट इज ए बी एंड सी, तो ये राइट एंगल हो गया, तो इसके सामने वाली साइड हो गई आपकी हाइपोटेन्यूज। अब इसने क्या बोला, साइन ए बोला है इसने। हाँ सर, लेकिन अगर हमारे को बता रखा होगा कि हमें बताया कि परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि परपेंडिकुलर और बेस सेम हो जाते, चेंज हो जाते हैं। हाँ। तो उसके लिए आपको डिफाइन कैसे करना है, देखो हमेशा याद रखना, इसमें क्या बोला है साइन ए की वैल्यू। साइन ए की वैल्यू का मतलब क्या हो गया, ए एंगल इधर हमने थीटा मान लिया, साइन ए बोला है तो ए की जगह हमने थीटा मान लिया, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई और जो रिमेनिंग साइड है वो बेस हो गया आपका। अब जैसे मान लो इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सर अगर साइन सी लिखा हुआ होता, साइन सी लिखा हुआ होता मतलब इधर थीटा होता तो परपेंडिकुलर ही हो जाता और बेस ही हो जाता। हाइपोटेन्यूज अपनी जगह कभी भी चेंज नहीं करता, वो सेम ही बना रहता है। ये चीज ध्यान रखनी है सारे बच्चों ने। और कोई कोई बच्चों के दिमाग में ऐसे भी डाउट आ सकता है, सर साइन बी भी हो सकता था क्या? नहीं, साइन बी कभी भी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये तो पहले से ही 90 डिग्री दे रखा है गिवन, ठीक है। अब देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन होगा। साइन ए का फॉर्मूला बता देंगे सारे बच्चे। हमने कल ही तुम लोगों को बताया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिसमें तुम लोग माहिर हो। तो मैंने क्या बोला था, ये वाला जो फॉर्मूला था ये किसका फॉर्मूला था, ये था आपका साइन का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला था कॉस का और ये फॉर्मूला था टेन का, ठीक है। अब साइन ए का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 24 और बी सी की वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है। अब अगर याद हो तो मैंने कल आप लोगों को क्या बताया था कि कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड दे रखी होगी, थर्ड कैसे निकालोगे, भाई पाइथागोरस थ्योरम। पढ़े लिखे लोग बोलते हैं इसको पाइथागोरस थ्योरम। देख लो बहुत इजी मेथड है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। फॉर्मूला रट लेना, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा 24 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा आप लोगों का, दैट इज 7 का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालेंगे। तो 24 का जो आप स्क्वायर करोगे दैट इज 576 होता है, 576 हो गया और 7 7 जा 49 हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया। फिर 576 और 49 कितना हो जाता है 625, ठीक है। तो 625 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 15। यस, 625 15 का स्क्वायर होता है बेटा, 625 25 का स्क्वायर होता है। तो अगर क्या कहां से मतलब कहां से पता नहीं कहां देगा। हाँ, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया आपका, हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 25, मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी 25। बेटा नेक्स्ट टाइम से पढ़ के आना क्या किसके स्क्वायर होता है, ठीक है।
हंस रहे हो। चलो ये 25 इसकी वैल्यू आ गई। अब इसने क्या बोला, साइन ए की वैल्यू निकालनी, तो साइन ए की वैल्यू क्या हो गई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी थी क्या, 24। अगर ए नहीं, उसने क्या बोला साइन ए, तो साइन ए मतलब ये आपका थीटा हो गया। हाँ, तो साइन ए का मतलब परपेंडिकुलर थीटा के सामने हमें 7 इज परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज हमारा 25 है, 7/25। समझ में आ गया। ऐसे Yes, sir. कॉस ए की अगर हम बारे में बात करेंगे तो ये अगेन कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, बेस Base अपॉन upon हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में क्या हो जाता है, अब आपका परपेंडिकुलर ये हो गया है, बेस आपका ये हो गया है, और हाइपोटेन्यूज आपका ये हो गया। तो बेस क्या हो गया, दैट इज 24 एंड हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 25। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ये Yes, क्वेश्चन इस sir. तरीके से सॉल्व हो गया। इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करवाएंगे अब फटाफट से। सेकंड पार्ट किस तरीके से सॉल्व होगा वो बता देते हैं आपको। अब सेकंड पार्ट में आपको मोर और लेस क्वेश्चन बिल्कुल सेम सा ही दे रखा है, लेकिन थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाएगी, और थोड़ी सी चीजें किस तरीके से चेंज होगी वो देख लेते हैं हम। याद रखना हाइपोटेन्यूज हमने 25 निकाला है, ठीक है। अब देखो इसने सेकंड क्वेश्चन में बोला है साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी निकालना है हम लोगों को। तो अब साइन सी निकालना है सबसे पहले। तो अगर साइन सी निकालूंगा तो थीटा अब ये हो गया है सी लेवल पे, तो जो बेस था अब ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया आपका, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। बताओ समझ में आया, सी के अकॉर्डिंग ये हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर। ठीक है। अब देखो साइन से और कॉस से निकालना है, अगेन फॉर्मूला इस तरीके से याद होंगे, बार बार लिखना स्टार्ट कर दो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, याद भी हो गए होंगे अब तो। अब देख लो साइन का फॉर्मूला फटाफट से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या हो गया, 24/25, और कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 7/25। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। आपको कोई भी परेशानी नहीं है ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने में। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका डायग्राम दे रखा है, और इसने बोला है tan p माइनस cot r दे रखा है। tan p माइनस cot r दे रखा है। अब tan p माइनस cot r दे रखा है, और आपको डायग्राम इसमें बनाना पड़ेगा। डायग्राम किस तरीके से गिवन है, पहले से बुक वाले ने डायग्राम बना रखा है। डायग्राम कुछ इस तरीके से, ये आपका 12 सेंटीमीटर का हो गया है, और जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज आपका 13 सेंटीमीटर का हो गया है, और उसके बाद आपका पी क्यू आर दे रखा है, दैट इज पी क्यू एंड आर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो बेटा ध्यान से समझना किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ये आ गया पी क्यू आर, इसने पी बोला है तो मैं सबसे पहले थीटा किस पे रख के चलूंगा, ये मेरा हो गया थीटा, ठीक है। अब अगर ये थीटा हो गया तो मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरा बेस, एंड दिस इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। अगर पी की वैल्यू निकाल रहा हूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसका परपेंडिकुलर निकालूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। किस तरीके से निकाल सकता हूं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अब परपेंडिकुलर तो हमें दे ही रखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पी का स्क्वायर ऐसे ही समझ लीजिए। बेस कितना दे रखा है, दैट इज 12 का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, दैट इज 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब बेस का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 144, एंड 13 का स्क्वायर कितना होता है आपका, बताइए 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 3 9 और 169, ठीक है। तो 169 आपका ये आ गया। अब पी स्क्वायर जो होगा, मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी, परपेंडिकुलर की, तो 169 माइनस 144 कर दूंगा, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 6 9 कितना हो गया 144 25 हो गया, और P इज इक्वल टू 25 का अंडर रूट, तो P इज इक्वल टू 5 आ गया। तो मेरा जो परपेंडिकुलर है वो हो गया 5। अगर मैं P की वैल्यू निकाल रहा हूं तो P से परपेंडिकुलर ये हो गया है, और बेस ये हो गया, और हाइपोटेन्यूज ये हो गया। चलो ठीक है। अब tan थीटा की वैल्यू अगेन हम किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया tan थीटा का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देख लो परपेंडिकुलर क्या है 5, और बेस कितना है, दैट इज 12, और cot r, अब ध्यान से समझना, cot की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर tan की वैल्यू है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपकी cot की वैल्यू हो जाती है। अब मेरी बात ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे, हमको cot r की वैल्यू निकालनी है, तो अब मैं थीटा इधर रख के चलूंगा। अब अगर थीटा इधर हो गया तो ये बन चुका है परपेंडिकुलर,
ये बन चुका है बेस और हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा। तो अब देख लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अगर कॉट का फॉर्मूला, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब 5/12 हो गया। तो 5/12 माइनस 5/12 का आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 0। खत्म हो गया क्वेश्चन। इधर ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया कि आपका इसका आंसर कितना आ रहा है, 0। ठीक है, आपका इसका आंसर आ गया 0। तो बस क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, साइन इज इक्वल टू 3/4 है, तो कॉस ए और tan ए की वैल्यू हमको निकालनी है। अब अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं तो उसमें ए, बी और सी हो गया, और ये हमने 90 डिग्री कर दिया, तो ये आपका हाइपोटेनस आ गया। ठीक है, अब एंगल ए के अकॉर्डिंग ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। अब देख लो, अगर एंगल ए को हमने थीटा माना, अब साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ आपको, परपेंडिकुलर की वैल्यू और हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन थी। परपेंडिकुलर मैंने इधर लिख लिया, हाइपोटेनस मैंने इधर लिख लिया। क्यों? क्योंकि ए बोला था तो उसके सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। लेकिन इसमें मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, पहले बेस निकालना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, इसमें 3 दे रखा है, बेस आपको निकालना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस हो गया आपका 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 16, 3 3 9, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 16 माइनस 9 कितना होता है 7, तो ये हो गया आपका बेस इज इक्वल टू √7। तो मतलब बेस की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, दैट इज √7। तो इस तरीके से आपका पाइथागोरस थ्योरम से हमने आपकी बेस की वैल्यू निकाल ली। अब हमें कॉस और tan ए का वैल्यू निकालनी, तो कॉस ए का क्या हो गया, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये tan हो गया। अब ध्यान से देखो, कॉस की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो बेस कितना हो गया, बेस हो गया √7 अपॉन हाइपोटेनस। अपॉन हाइपोटेनस मतलब √7/4, इसकी वैल्यू हो गई। tan ए का फॉर्मूला, tan ए का फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर कितना था 3 और बेस कितना था आपका √7। तो ये दोनों वैल्यूज आपकी आ चुकी है, आंसर आपका बन चुका है। अब एक क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज में से करवाएंगे, जो भी आपको डाउट आता है इस वीडियो के नीचे आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में डाउट बता सकते हैं। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करवाएंगे, समवॉट लास्ट के क्वेश्चन, सो दैट आपसे सारे तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो सके। और इसके बाद के क्वेश्चन जो करवाने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अब हम डायरेक्ट छलांग मारते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 अगर किसी बच्चे ने कर लिया, वो सारे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 आराम से कर लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 करवाते हैं, और फिर 8 के बाद आपसे पूछेंगे और किसमें डाउट है। तो अब हम देखने वाले हैं, हम क्वेश्चन नंबर 8 किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन में बोला, चेक वेदर 3 cos a is equal to 4, 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a होगा कि नहीं होगा। इन दोनों को आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा, वो हम चेक करने वाले हैं। तो ये चेक कर लेते हैं हम। ऐसे क्वेश्चन के आंसर बेटा आप लोगों के बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन, और आपको बुक के पीछे ऐसे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रखे होते प्रूफ वाले। तो अब देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले जब आपको कभी भी 3 cot a is equal to 4 दे रखा है, बाकी के सारे क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, cot a is equal to 4/3। पहली चीज तो ये चीज हमारी सॉल्व होगी, मतलब cot a की वैल्यू कितनी दे दी, 4/3। ठीक है, अब देखो हम किस तरीके से कर सकते हैं। वापस से एक ट्राइंगल बनाया हमने, ये नाम लिया A, B एंड C, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब देखो कॉट क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तुम लोगों को फर्स्ट क्लास में फॉर्मूले वाली क्लास में बताया था, tan का जस्ट रेसिप्रोकेट होता है कॉट। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर tan का फॉर्मूला है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो गया, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सारे फॉर्मूले आपको फॉर्मूला वाली क्लास में बताए गए हैं। कमेंट सेक्शन में आपको पिन कर देंगे वो चीज, और आप इधर से देख सकते हैं। तो tan का रेसिप्रोकेट हो गया कॉट, तो tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कॉट का हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू आपको दे रखी है, बेस की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 4, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई आपकी 3। अब a अगर ये है, तो मैंने अभी जैसा आपको बता रहा हूं, a के सामने वाली साइड ये हो गया P, ये हो गया B, और ये हो गया हाइपोटेनस। a के सामने वाला परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने थीटा इसको माना है। कॉट ए बोला है ना, ए बोला है, तो थीटा हमने इसको माना है, तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ये हो गई बेस, हो गई हाइपोटेनस। अब आपको बेस कितना दे रखा है, दैट इज 4। आपको परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, दैट इज 3।
आपको हाइपोटेनस निकालना। तो हाइपोटेनस निकालोगे आप किस तरीके से निकालोगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अभी तक तो शायद फॉर्मूला भी याद हो गए होंगे सारे के सारे। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो गया 3 का स्क्वायर दैट इज 9, ठीक है 9 हो गया, प्लस बेस हमको 4 देगा तो दैट इज 16 इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। 9 और 16 होता है 25 और स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट इज इक्वल टू हाइपोटेनस। तो आ गया 5 इज इक्वल टू हाइपोटेनस, मतलब इसका आंसर हाइपोटेनस कितना आ गया आपका 5, बेस हो गया 4 और परपेंडिकुलर होगा 3। अब ये चीज देखनी है हमको कि हम tan a की जगह cos a की जगह और sin a की जगह किस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास सारी चीजें आ चुकी है, हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, हमारे पास बेस भी है, हमारे पास हाइपोटेनस भी है। तो अब चेक कर लेते हैं tan a की जगह हम क्या लिखने वाले हैं। देखो tan का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 3, 1 माइनस 3 अपॉन बेस क्या है 4, तो 3 अपॉन 4 का स्क्वायर, क्योंकि tan a का होल स्क्वायर दे रखा है। उसके बाद 1 प्लस tan मतलब 3 अपॉन 4 का अगेन स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर a का मतलब क्या हो गया, cos का फॉर्मूला था बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना दे रखा है आपको 4, बेस हो गया आपका 4 और बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस आपका कितना होगा दैट इज 5, तो 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर का मतलब हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 3 अपॉन 5, तो 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आपको दे दिया, बाकी सारी चीजें मिटा देते हैं ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर पाए। किस तरीके से सॉल्यूशन होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये आपका क्या हो गया 1 माइनस 3 3 9 4 4 16 अपॉन 1 प्लस 3 3 9 4 4 16। ये इसका हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो मैं इस स्टेप को इधर से हटा देता हूं, ठीक है। अब देखो इज इक्वल्स टू, अब 4 4 16 और 5 5 25 माइनस 3 3 9 5 5 25। ये किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा, बेसिक मैथ्स लगाई और कुछ भी नहीं किया हमने इन वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं। ये सारा सब कुछ हो गया, अब इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने की सबसे इजीएस्ट ट्रिक बता रहा हूं, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 16 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया 16 माइनस 9 अपॉन 16। इधर 16 है, इधर 1 है, वापस से 16 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 प्लस 9 अपॉन 16। तो इसका आंसर क्या आ गया 16 माइनस 9 इज 7 अपॉन 16 और 16 प्लस 9 25 अपॉन 16, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं 7 अपॉन 16 इंटू 16 अपॉन 25। तो 16 से 16 कैंसिल आउट, 7 अपॉन 25 इज द आंसर इस पार्ट का। ये जो है इसका आंसर आपका कितना आ गया 7 अपॉन 25। कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो डाउट अगर नहीं समझ में आ तो, हमने जस्ट रेसिप्रोकेट करके निकाला है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकेट हो जाता है। तो इसका आंसर आ गया 7 अपॉन 25। अब फटाफट से हम किसका आंसर देख लेते हैं। हम देख लेते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है 16 माइनस 9 कितना होता है, 16 माइनस 9 से 7 होता है, तो 7 अपॉन 25 इसका आंसर है। तो मतलब ये इक्वल टू 7 अपॉन 25 आ गया। तो हेंस प्रूफ LHS is equal to RHS। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया। आप लोग क्वेश्चन नंबर 7, 6, 5 और 4 भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और क्वेश्चन नंबर 8 हमने करा दिया। सॉल्व करके देखिएगा, अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में डाउट जरूर पूछ लीजिएगा, हम आपको कमेंट सेक्शन में जरूर डाउट करके बता के दिखाएंगे। सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल दैट इज कुणाल आर्किटेक्चर ऑफ एजुकेशन एंड आई एम योर होस्ट कुणाल जैन। ये बताने के लिए आ जाए थे एक्सरसाइज 8.1, कल आपके पास क्लास आ जाएगी 8.2 की, देन 8.3 देन 8.4। वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बहुत अमेजिंग